पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद मैं आपसे सारी की सारी पीडीएफ मैं आपसे पूरी पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा। अच्छा, वन थिंग हियर कि आप लोगों ने अपना क्या नाम है, आज एट द एंड ऑफ द क्लास आपने फीडबैक फॉर्म भी फिलअप करना है, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, फीडबैक फॉर्म में जी कोई छूट नहीं है, और आपने में कोशिश करना है कि आपने फीडबैक फॉर्म या तो आप क्लास से पहले फिलअप कर लिया करें, या अगर अभी तक आपने नहीं किया तो आप लेक्चर के बाद करें। तो वेयर वी आर, और हम थे जी कल अपना क्या नाम है उस पर्टिकुलर फीडबैक, हम लोग थे ओके। तो कल हमने दरअसल शुरू किया था पढ़ना ऑन पेज एसईओ, और उसमें मैंने बात की थी कि ऑन पेज एसईओ में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं और ऑन पेज एसईओ कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जी हमने कल बात की थी, और मैं एक बार दोबारा से फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमने कल बात की थी कि ऑन पेज एसईओ इट्स बेसिकली अ प्रोसेस वेयर यू actually perform activities to optimize your pages on Google search engine। आप कोई भी एक्टिविटी, आप हर वो तमाम तरह की एक्टिविटीज जो आप विद इन योर वेबसाइट परफॉर्म करते हैं in order to optimize your website on Google search engine, it's basically called on page SEO। उसके बाद मैंने बात की थी कि ऑन पेज एसईओ में यूआरएल का होना कितना ज़रूरी है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड यूआरएल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बैड यूआरएल। हमने इसकी बात की थी, और हमने दरअसल आगे अगर बात करें तो हमने कहा था कि किस तरह से आप लोग क्या नेमिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। जब भी कोई ब्रांड नेम आपने चूज करना है तो क्या चीज अपने दिमाग में आपने रख के आपने नेम चूज करना है, और किस तरह से मोस्टली पीपल यूज नेम्स, राइट। और we talk about a good example of a URL। URL have to be very short and sweet, और जो भी आपकी URL हो वो कोशिश करें कि शॉर्ट हो, क्योंकि गूगल कहता है कि जितनी भी आपकी शॉर्ट URL होगी उनको मैं उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज करूँगा। उसके बाद बेटा हमने आगे बात की थी फिर मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन की, विच इज कॉल्ड मेटास। उसमें मैंने आपको रियल टाइम में दिखाया था कि आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट के या कोई आर्टिकल है या कोई पेज है उसका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में आप अपने मेन और प्लस लो कंपटीशन कीवर्ड्स आप ऐड करके उसकी एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से जो कीवर्ड आप लगाएंगे अपने टाइटल में डिस्क्रिप्शन में, उसकी बेस पे गूगल पे आप ऑप्टिमाइज होंगे। ये बात की थी। फिर बेटा हमने बात की थी कि आप किस तरह से आप लोग अपने सीटीआर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कल इसकी एग्जांपल भी बताई थी कि if more people click on your page versus the other website, अगर लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, गूगल पे किसी ने सर्च किया कि व्हाट इज एसईओ, उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट्स आए और वो अगर उनमें से कोई आपकी वेबसाइट है, किसी ने उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर क्लिक करेंगे, तो ये गूगल को एक इंडिकेशन जाता है कि आप लोगों के पास एसईओ की डिटेल अच्छी है, एक अच्छा आंसर आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गूगल, if you have a pattern CTR which is called click through rate, Google will automatically optimize you। हमने CTR की बात की। CTR के बाद बेटा मैंने बात की थी कल पावर वर्ड्स की, कि जब आपने अपने टाइटल और आपने अपने मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है तो आप पावर वर्ड्स यूज कर सकते हैं। उन पावर वर्ड्स पे बेटा मैंने ये बात की थी कि किस तरह से आप लोग you become very expressive on multiple words। अगर आपने खुशी का इजहार करना है तो फिर कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। अब ये जितने भी वर्ड्स है ना, लाइक
these power words, ये they are mostly used only to engage your user, ताकि वो एक किस्म का आप attention आप उसकी grab कर सके, right? So these are some of the things which is very important, and which is very I mean you can say that these are the things which is somehow आपके एक जो टाइटल है या आपका मेटा टाइटल है या मेटा डिस्क्रिप्शन है उसको बेहतर बना देता है, ठीक है। तो उसके बाद बेटा पावर वर्ड्स के बाद हमने बात की थी कि आगे ऐड योर कीवर्ड्स टू योर मेटा डिस्क्रिप्शन, मेक इट कंपाइलिंग। The content of meta description is no longer used by search engine as a ranking signal. However, writing a compiling meta description, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि meta title and meta description इन दोनों को कहते हैं दरअसल metas, ठीक है। Add your keyword to your H। अच्छा जी, आज हमने आगे पढ़ना है। कल हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी जिसमें URL का शॉर्ट होना क्यों जरूरी है। उसके बाद मैंने बात की थी आपसे मेटास के बारे में, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे जी आगे फर्दर अगले अगले पॉइंट्स की। अच्छा जी, अगला पॉइंट है विच इज कॉल्ड ऐड योर कीवर्ड्स टू योर H1 टैग एंड मेक श्योर टू ओनली यूज वन। H1 का मतलब होता है बेटा कि फर्स्ट करें मैंने ये शॉपिफाई की वेबसाइट क्रिएट की partners.myshopify.com, have a look। जी बेटा ई रोजगार की साइट पे जाके फिलअप करना। फर्स्ट करें जी, ये शॉपिफाई की साइट मैंने क्रिएट की थी। लेट मी लॉग इन। ओके, सो लेट्स से कि ये हमने स्टोर क्रिएट किया शॉपिफाई का। ये जो मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बेटा कि मेरी वेबसाइट में ना एक हेडर है, और कोई भी वेबसाइट आप जो पकड़ लेते हैं ना, कोई भी साइट है, अगर इसको छोड़ भी दें, एक दरअसल होता है सबसे ऊपर वाला जो होता है इसको H1 हेडर कहा जाता है। 3 हेडर होते हैं जिनको कहते हैं H1। दिस इज बेसिकली यहाँ तक आपका H1। ये नया सेक्शन शुरू हो गया, दिस इज कॉल्ड H2, दिस इज कॉल्ड H3, और ये बाकी आपका नीचे शुरू हो जाता है आपका फुटर मेन्यू। तो गूगल रेकमेंड करता है और एसईओ के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपने H1 और H2 और H3 जो आपके टैग्स हैं उनको जरूर लगाओ, ठीक है। अब अच्छा जी, वो टैग्स दरअसल कैसे लगाए जाते हैं? शॉपिफाई में तो बिल्ट इन है। शॉपिफाई पे अगर आप वर्डप्रेस शॉपिफाई की बात करो तो वहां तो बहुत इजी है। यू कैन गो टू ऑनलाइन स्टोर, यू कैन गो टू नेविगेशन, और आप नेविगेशन पे आओगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, क्या नाम है, आप क्लिक करेंगे मेन मेन्यू पे, या आप क्लिक करेंगे प्रेफरेंसेस पे, तो ये आ रहा है ना होम पेज टाइटल एंड होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप अपने होम पेज का टाइटल और आप अपने होम पेज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीकाकार बेटा ये है कि फर्स्ट करें, यू कैन गो टू योर थीम्स, और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यू कैन क्लिक ऑन कस्टमाइज।
अब आप ये देख रहे होगे कि जब आप इस पहले अपने हेडर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आ रहा है हेडिंग, ठीक है। आप अपनी हेडिंग में भी बेटा अपनी, जिस तरह यहाँ बताया गया कि आप अपनी हेडिंग में भी अपने कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं अपनी हेडिंग में ऐड कर सकता हूँ जी ज्वेलरी, ये देखिए जिस तरह मैंने कीवर्ड इसमें ऐड कर दिया ये विंटेज ज्वेलरी का, ठीक है। विंटेज ज्वेलरी दैट बेस्ट सूट्स योर नीड, ये एक किस्म का आपने H1 अपना टैग लगा दिया। इस तरह से आप अपने H2 में भी कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं टाइटल में। इस तरह से आप नीचे मोस्टली क्या होता है कि जब आप ये अपने कीवर्ड्स वगैरह लगाते हैं ना बेटा, H1 H2 H3 आप लगा लेते हैं, दे आर दे इसका ना आपके एसईओ पे इतना ऐसे कोई खास इम्पैक्ट ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट द थिंग इज कि अगर आप ये लगा लेते हैं तो उससे ये है कि आपका आपका एक गूगल के मुताबिक आपका जो एक क्रॉलिंग प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं लगा सकते दैट्स फाइन। इसका कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग प्रोसेस में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं इंक्लूड योर कीवर्ड्स इनटू द बॉडी ऑफ द पेज। यस, वो तो ऑटोमेटिकली जब आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस लिखेंगे तो आप कीवर्ड्स ऐड करेंगे, आप क्या नाम है अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखेंगे तो आप कीवर्ड्स ऐड करेंगे। एंड आई थिंक इट्स नॉट अ बिग थिंग, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, उसके बाद आगे आ जाते हैं और आगे ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइज द रीडेबिलिटी ऑफ योर कंटेंट। जो आपकी एसईओ है ना वो दरअसल दो चीजों की बेस पे बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा उस पर आप कह लें उसका इन्हिसार है। फर्स्ट थिंग इज व्हिच इज कॉल्ड CTR, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जितने ज्यादा आपको आपके क्लिक्स आएंगे गूगल के थ्रू आपकी वेबसाइट पे उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट और ऑप्टिमाइज होगी। दूसरी बात ये है कि आपका बाउंस रेट का मतलब ये होता है कि लोग आपके साइट पे जाते जाते आपको छोड़ के चले गए। आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी वेबसाइट का कंटेंट जो है इट हैज टू बी वेरी कंसाइज। कोई भी आपने कंटेंट लिखना है, फर्स्ट करें कि आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि राइटिंग शॉर्ट सेंटेंस इनसाइड ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ्स। Organize your content with heading and subheadings. Include rich media like images, GIFs, audio and video. Yes, linking to additional helpful resources. आपने कोशिश ये करनी है कि बेटा अपना जो कंटेंट है ना, जो भी आप लिख रहे हैं कंटेंट, वो आपने यू हैव टू मेक श्योर कि वो अपना क्या नाम है एज पर द उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, वोकैबुलरी की मिस्टेक ना हो, ठीक है। और आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, शॉर्ट हो लेकिन कंसाइज फॉर्म में हो और अच्छा आपने एंगेजिंग कंटेंट लिखना है। जितना आप कंटेंट अच्छा लिखेंगे ना आपकी साइट उतनी ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करेगी। वन थिंग एक चीज दिमाग में ना आपने डाल लो कि आपकी साइट जो आपकी जो वेबसाइट है ना वो 70% या आप लगा लें 50% लगा लें वो आपके कंटेंट पे बेस करती है। जितना आप अच्छा कंटेंट लिखेंगे उतने ज्यादा आपकी वेबसाइट के चांसेस हैं कि आपकी साइट उतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाए। लाइफ साइकिल कैंपेन एक्सेलरेट योर सेल्स फनो नहीं, ओके। उसके बाद बात आ जाती है जी हियर आर सम ऑफ द रिसोर्सेज हेल्प यू टू बेटर कंटेंट। ये कुछ रिसोर्सेज भी हैं जिसकी मदद से आप क्या नाम है अपने कंटेंट को बेहतर भी बना सकते हैं। और इन रिसोर्सेज का ऑलरेडी मैं आपको इन रिसोर्सेज के बारे में मालूम भी है, ठीक है।
the number one is basically ग्रामरली। मैंने आपको ग्रामरली का पहले बताया हुआ है कि आप ग्रामरली यूज करें, और ग्रामरली के थ्रू आप अपनी वोकैबुलरी, अपनी ग्रामर और अपनी कंटेंट की इंगेजमेंट चेक कर सकते हैं, अपनी ट्यून चेक कर सकते हैं कि आपके कंटेंट की ट्यून कैसी है। ठीक है, और एक बड़ा अच्छा टूल है जिसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसके अलावा भी देयर इज वन मोर टूल दैट यू कैन यूज, इट इज कॉल्ड hemingway.com, और ये हिमिंगवे ऐप के थ्रू भी आपको पता चल जाता है कि आपके कंटेंट में क्या क्या गलतियां हैं, और आप उसको कैसे, जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि एडवर्ब्स की गलती है या वोकैबुलरी की गलती है या पैसिव वाइज है या इसको एक्टिवाइज होना चाहिए या अपना क्या नाम है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, वो सारी की सारी जो हैं वो आप बेटा इसके थ्रू ये देखें। जिस तरह आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है क्या नाम है येलोइश का मतलब ये है 1 of 11 sentence it's hard to read। वो कह रहा है कि ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है it's very hard to read। The app highlights lengthy, complex sentence and common errors। If you see a yellow sentence, shorten or split it। या इसके बाद आप देखें ये जो रेड में है वो कह रहा है 1 of 11 sentence is very hard to read। मीन्स के somehow ये जो आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ है it's not very engaging। ठीक है, फिर ये साथ साथ आपको वर्ड्स भी बता रहा है कि कौन कौन से वर्ड्स आपको लगाने बनते हैं। तो ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड टूल जिसके थ्रू आप एक अच्छा और बेटर कंटेंट क्रिएट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप जी बड़ा जरूरी है, और विच इज ए ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर इमेजेस। ये इतना जरूरी है कि इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। ठीक है, आपकी इमेजेस अगर ऑप्टिमाइज नहीं है बेटा तो समझो कि आपकी एसईओ बहुत खराब, राइट। लेकिन उससे पहले ये है कि आपने जो भी इमेज ऐड करनी है उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उसमें ऑल्ट टेक्स्ट डालना है। अभी अगर आप ये मेरी वेबसाइट पे आए, ये वेबसाइट है और ये जो इमेज डाली हुई है, ठीक है, अगर मैं इसके इंस्पेक्ट इसको करूं तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये मैंने इमेज को इंस्पेक्ट किया, मोबाइल प्रीव्यू खत्म करता हूँ, ये देखिए इमेज पे आया, इमेज पे क्लिक किया, अच्छा जी ये देखिए ये मेरी कवर इमेज है। ठीक है, और इमेज का जो नाम है वो दरअसल यहाँ पे आ रहा है साइजिंग स्लैश विंग्स आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको पीडीएफ से समझा देता हूँ। ये देखिए वो कह रहा है सर्च इंजन, वो आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे, कह रहा है सर्च इंजन सी इमेज बाय रीडिंग द ऑल्ट टैग एंड लुकिंग एट फाइल नेम अमंग अदर फैक्टर्स। अभी जैसे हमारा फाइल नेम, आप इसको मैंने यहाँ से आप देखें, या ये वाली इमेज को अगर फर्ज करें, मैंने इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। ठीक है, ये इमेज मेरे पास यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है बेटा, और आप देख सकते हैं कि अभी जो मेरा इसका फाइल नेम आ रहा है वो फाइल नेम मेरे पास आ रहा है थिन ब्लैक चोकर नेकलेस। ठीक है, तो अब कोई बंदा गूगल पे आगे अगर लिखेगा ना थिन ब्लैक चोकर नेकलेस, फिर ही इमेज ऑप्टिमाइज होगी। फिर गूगल पे आपको पता है कि गूगल पे आके काफी ऐसे लोग हैं, अगर मैंने यहाँ पे आके लिखा कि व्हाट इज एसईओ, तो आपको पता होगा बेटा कि व्हाट इज एसईओ के बाद कुछ लोग पेजेस को नहीं देखते, आपकी इमेजेस की बेस पे भी आप ऑप्टिमाइज करते हो, ना सिर्फ ये आप टाइटल टैग की बेस पे, कुछ लोग ये भी करते हैं सर्च किया इमेजेस पे आए। अब यहाँ पे बेटा आपकी इमेजेस तभी ऑप्टिमाइज करेंगे कि अगर आपने उसमें ऑल्ट टेक्स्ट इस्तेमाल किया होगा। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये इमेज है, उसका आगे आप सोर्स देखें तो उसका नाम आ रहा है जी मेंस बूट शूज, और ये वाकई बिल्कुल सही बनता है। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे आप मेरा देखें तो मेरा इमेज का आ रहा है जी कोई क्या नाम है, आ रहा है थिन ब्लैक चोकर नेकलेस। ठीक है, अभी बहुत बुरा सा कीवर्ड है, बहुत बुरा ऑल्ट टेक्स्ट है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इमेजेस में बेटा ऑल्ट टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। जिस तरह आप फर्ज करें इस वाले सेक्शन पे आया, ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने इमेज जो लगाई है, इसको एडिट पे क्लिक किया, ये भी होम पेज की इमेज है।
ये यहाँ पे मैं बेटा अपना ऑल्ट टेक्स्ट लगा सकता हूँ। ऑल्ट टेक्स्ट मैंने लगाया जिसका क्या नाम है, नेकलेस फाइन। वैसे ही यहाँ मैं लगा देता हूँ जी इसको, अपना क्या नाम है, विंटेज सेव कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे इसको जब मैं दोबारा से इसको सेव करूंगा तो अब मेरा क्या होगा, अब मैंने इसमें एक ऑल्ट टेक्स्ट ऐड कर दिया है। जो फर्स्ट करें कोई भी कीवर्ड ऐड किया जो कीवर्ड्स मैंने निकाले हुए थे, अब मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा ना तो अब आप देखेंगे इसका जो है फाइल नेम वो अभी भी वही है, वो अभी भी फाइल नेम इसका वही आ रहा है। इसका एक रीजन क्या है कि मैंने फाइल नेम यहाँ से चेंज किया है, मुझे फाइल नेम चेंज करना पड़ेगा इसकी लाइब्रेरी में जाके। तो मैं क्या करूंगा, the first thing I'm gonna do is मैं स्टोर पे वापस आया अपने, जी शाकिर साहब मुझे तो बच्चों के कमेंट्स शो हो रही हैं सबके, ये देखें ये सारे बच्चों के कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, कमेंट्स तो शो हो रहे हैं, ये सारे बच्चों के हो रहे हैं जिसमें आयशा खतीजा है, उमर अफजल है, फिर सना लतीफ है, जरमीना ताज है, उमर अफजल है, अमीना महमूद है, उसके बाद ताहिर यासीन है, और उसके बाद जी जमीर है, शमाइला है, उज़मा है, हाफिजा इकरा, सारे बच्चों के बेटा मुझे कमेंट शो हो रहे हैं। अपना क्या नाम है शाकिर साहब, आप देखेंगे किस बच्चे को कोई इशू आ रहा है तो मैं देख लेता हूँ उसके अगर कमेंट्स का कोई इशू आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये ऑल टेक्स्ट में बेटा आपने देखें, अब जैसा ये फर्स्ट करें मैंने इमेजेस लगाई हैं होम पेज की, तो मैंने इनमें अपना ऑल टेक्स्ट डालना है। ऑल टेक्स्ट मतलब मैंने कोई कीवर्ड अपना डालना है ताकि मेरी इमेज ऑप्टिमाइज करें। तो मैं सेटिंग्स पे आया, मैं फाइल्स में आया, अब आप फाइल्स में देखोगे ये देखिए, अभी ये देखिए मेरी फाइल नेम आ रहा है आपके सामने, ये मेरा फाइल नेम आ रहा है जो थिन ब्लैक चोकर नेकलेस। ठीक है, दैट मींस कि मैंने इसमें ठीक डालना ही नहीं हुआ, क्या नाम है, ऑल टेक्स्ट इसमें मौजूद ही नहीं। एक तो वे ये है कि मैं इसको डिलीट कर दूं, या एक वे ये है कि मैं इसका फाइल नेम यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जो मैं कोशिश करता हूँ, वरना मैं क्या करूंगा इसको डिलीट करूंगा और इसको दोबारा से ऐड कर दूंगा। ये होम पेज की अगर ये ऑलरेडी मैंने इमेजेस ऐड की हुई है, फर्स्ट करेंगे देखिए, मैंने कॉपी किया, सेव इमेज किया, ये सेव एज आ गया मेरे को, ये इमेज को मैंने देखा, ये इमेज है जी, ये फजूल में थोड़ा लंबा हो गया ये काम, ये तो बहुत इजी है, आप किस तरह से ऑल्ट टेक्स्ट लगा सकते हैं। अब इसकी ना एक छोटा सा मैं आपको, ये अब इमेज में मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। ये देखिए मेरे पास इमेज आ रही है ना, अभी आ रही है, अभी इसका फाइल नेम आ रहा थिन ब्लैक चोकर नेकलेस, मैंने इसमें ना अपना कीवर्ड डाल दिया जी, ये है विंटेज नेकलेस। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लेता हूँ, मैं इसको
डेस्कटॉप पे, ठीक है, सेव कर लिया, ये आ गया। अब मैंने अपलोड करना है, इसको दोबारा से अपलोड करूंगा। ये देखिए मैं डेस्कटॉप पे आया, ये इमेज ली, अब मेरा कीवर्ड आ गया ना इसके अंदर, आप देखिए ये सेव हो गई यहाँ पे, अभी आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी यहाँ पे आके। बेटा आप स्ट्रीम यार्ड के लिंक पे क्लिक करेंगे फिर आपका नाम शो होगा। अच्छा ये देखें जी, ये यहाँ पे अब ये इमेज आ गई, अब इमेज का नाम आ रहा है विंटेज नेकलेस, ठीक है। अब मेरा एक फाइल नेम आपके सामने बन गया है इजिली। अब मैं पहली वाली इमेज को डिलीट कर दिया, ये देखें, ठीक है। और ये बड़ा ना सिंपल सा, एक सिंपल सी चीज ये है कि आपने जो भी इमेज ऐड करनी है ना, उसमें आपने उसका जो फाइल नेम है वो आपने कीवर्ड डाल। अब आप इस तरह से आप जब बेटा फर्ज करें, आप प्रोडक्ट की इमेजेस भी आप उठा लें अगर, तो प्रोडक्ट की इमेजेस में भी आप देखेंगे कि देखें अगर ये प्रोडक्ट है ना, ये मैंने प्रोडक्ट की इमेजेस के ऑल टेक्स्ट डालना बड़े आसान है, ठीक है। अब फर्ज करेंगे कोई इमेजेस है मेरे पास, ये इमेज है, मैंने इसको ओपन किया, ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास ऐड ऑल टेक्स्ट, मैं यहाँ पे ऑल टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, इयरिंग डैश वुमेन, यहाँ विमेन इयरिंग्स लगा दूंगा सिंपली। ये वैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये देखें जी, ये ऑल टेक्स्ट ऐड किया, ठीक है। आपने जो भी इमेज अपलोड करनी है, आपने उसका ऑल टेक्स्ट जरूर लगाना है। ऑल टेक्स्ट क्या है? वो एक कीवर्ड है, सिंपली दो लफ्जों का कीवर्ड है जो आप लगा रहे हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट की इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकें। और वो कीवर्ड्स कहाँ से लेंगे? वो कीवर्ड्स वही कीवर्ड्स हैं जो आप कीवर्ड रिसर्च करके निकालेंगे। बात समझ आई या नहीं आई? अगर आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? ऑल टेक्स्ट वाली बात किस किस बच्चे को समझ आई है? अच्छा जी, यहाँ तक आपको बात समझ आई या नहीं? ऑल टेक्स्ट की बात समझ आई जी? बेटा हर पिक्स पे नहीं बेटा, आप ये कह लें कि आपने जो भी पिक्स अपलोड की है या आपने जो भी पिक्चर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं होम पेज पे या प्रोडक्ट पे, आपने उसका फाइल नेम, जो भी कोई पिक्चर का नेम होता है ना, फाइल नेम आपने बेटा उसका आपने अपना कीवर्ड चूज करना है, ठीक है। टेक्स्ट लगाना नहीं बेटा, ऑल टेक्स्ट लगाना। ऑल टेक्स्ट का मतलब होता है आपका कीवर्ड लगाना।
ऑल्ट टेक्स्ट नहीं बेटा, ऑल्ट, ऑल्ट ALT, ऑल्ट टेक्स्ट। खुदाया। हाँ जी, अगर बेटा प्रोडक्ट की 10 इमेजेस हैं तो आप 10 के 10 प्रोडक्ट्स में आप डिफरेंट डिफरेंट उसके कीवर्ड्स लगाएंगे। मींस के उसमें आप ऑल टेक्स्ट लगाएंगे। बड़ा सिंपल सी बात बेटा मैंने ये आपसे कही है, जो आपको सर ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हमारे प्रोडक्ट्स ऐड करनी तो साथ ही हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट। हाँ जी एग्जैक्टली, जी एग्जैक्टली सना लतीफ, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। ये मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आपने पहले टाइटल को कस्टमाइज कर लिया, डिस्क्रिप्शन आपने अपनी अच्छी लिख ली, कीवर्ड्स ऐड कर लिए, फिर आप इमेज पे आ गए। इमेज पे आगे बेटा आपने अपने प्रोडक्ट इमेजेस पे अपने ऑल्ट टेक्स्ट लगा दिए। अच्छा, जो इमेजेस आप मैन्युअली ऐड कर रहे हैं, जिस तरह कोई आपने इमेज मैन्युअली ऐड की है, ठीक है, फर्स्ट करें ये है इमेज। अब इस इमेज में मैं अपना क्या नाम है इसका फाइल नेम, इसको मैं रीनेम कर लूंगा। रीनेम करके इसका फाइल नेम मैं उस अपना क्या नाम है फाइल नेम मैं इसका उस हिसाब से मैं चूज कर लूंगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपने आप अगर मैनुअली भी कर रहे हैं या ऑलरेडी इमेज आपकी वेबसाइट पे मौजूद है, आपने प्रोडक्ट लिया है एक्सप्रेस से डायरेक्टली, तो इस केस में बेटा आपने क्या करना है, आपने अपने हर प्रोडक्ट पे ऑल टेक्स्ट जरूर लगाना है। और इमेजेस पे ऑल टेक्स्ट लगाना बहुत इजी है प्रोडक्ट इमेजेस पे, और जो इमेजेस आपकी होम पेज की है उससे भी आप इजीली ऑल टेक्स्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से फर्स्ट करें, ये देखें मैंने इमेज का नाम चेंज किया था ना, लेट मी क्लिक ऑन कस्टमाइज। ये देखिए, अब फर्स्ट करें जी कि ये सेकंड मेरे पास कोई इमेज नहीं है, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक किया, ये इमेज मैंने अपलोड की थी, इस पे क्लिक किया, सेव कर दिया, सेव हो गया। अब आप देखेंगे कि मैं इसको दोबारा से इसको अपना क्या नाम है मैंने रिफ्रेश किया वेबसाइट को, ये देखिए वेबसाइट रिफ्रेश की, मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे इस पे मेरा फाइल नंबर आ गया। अब ये देखिए, ये अब मेरा कीवर्ड क्या है, विंटेज नेकलेस, राइट। आगे आ रहा था जी वो थिन ब्लैक चोकर नेकलेस, ऐसे कुछ आ रहा था। अब मैंने अपना कीवर्ड ऐड कर दिया, तो इससे क्या होगा कि मेरी वेबसाइट की इमेजेस भी ऑप्टिमाइज कर जाएगी। बात समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई है मेरा ख्याल है। अच्छा जी, ऑल टेक्स्ट इमेजेस लगाने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद लिंक बिल्डिंग तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में,
ठीक है। अच्छा, ऑल चेक्स के बाद यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर इमेजेस, राइट। ओके, ये हम थे जी यहाँ पे, हम थे यहाँ, ठीक है। अब अब हमने क्या करना है जी, अब हमने अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे कि हमारी वेबसाइट की आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है ना बेटा, वो आप लगा रहे हैं कि आपकी 70% एसईओ है। जितनी अच्छी आपकी वेबसाइट की बेटा स्पीड होगी ना, उतनी ही अच्छी आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करेगी, और जितनी बुरी आपकी वेबसाइट की स्पीड है ना, उतने ही बुरे अंदाज में आपकी वेबसाइट नीचे गिरेगी, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल सिंपल सी ये है कि फर्स्ट करें, ये जो शॉपिफाई स्टोर हमने बनाया था, इस पे जो हमने ये पिक्चर्स लगाई हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो इमेजेस हैं दे मस्ट बी वेब ऑप्टिमाइज इमेजेस, ठीक है। अभी अगर मैं लेट मी गो बैक और मैं आ जाता हूँ अपने स्टोर पे, तो मैं आपको बताता हूँ आपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ओके, लेट मी गो टू सेटिंग्स, क्योंकि ये इमेजेस तो हमने ली थी शॉपिफाई से, तो आई गेस दीज इमेजेस आर ऑलरेडी आर ऑप्टिमाइज इमेजेस। अभी देखें जी, ये फर्ज कर लेंगे एक हमने एक इमेज अपना क्या नाम है, एक इमेज निकाला था, ये वाला, और इसकी अगर इन्फो चेक करें तो ये राउंड अबाउट कोई 737 KB का है, ठीक है। ये जो हमने होम पेज पे लगाया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस वाले इमेज की बात करें तो इंस्पेक्ट, और ये वाला जो हमारा इमेज है, इसको भी डाउनलोड करके देखते हैं कि ये कितने MB का है या कितने KB का है। मैंने ये भी एक तरीकाकार है डाउनलोड करने का। ये देखें जी, ये इमेज भी डाउनलोड की हमने, सेव इमेज, स्विंग्स, ये देखें जी, ये इमेज भी है जो हमारी गेट इन्फो पे क्लिक किया, ये भी ऑप्टिमाइज्ड इमेज है, 307 KB की है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। अब फर्स्ट करें, हम क्या करेंगे, I'm gonna go ahead, I'm gonna go to online store, ठीक है, और I'm gonna click on customize, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहा जी मैंने इस इमेज को चेंज करना है, मैंने कोई अपनी इमेज ऐड करनी है, मैंने अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक करने के बाद I'm gonna go to this sparkling जो है,
और मैंने यहाँ से कहा कि मैंने अपनी कोई इमेज मैंने ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखें जी, मैंने कहा जी कि मैंने उठा ली कोई भी इमेज, जैसे कि जिस तरह फर्ज करेंगे ये इमेज मैंने उठा लिया, ठीक है। या ऐसे करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने जो इमेज पहले उठाना है उसको मैं आपको रियल टाइम में दिखा भी देता हूँ। यार ये तो फजूल में ही ना वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो रहा है। मैं आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन का दरअसल बताने लगा था। फर्ज करें यार आपने कोई भी इमेज चूज किया pixels.com से, या कोई भी इमेज आपने खुद बनाया कैनवा से, ठीक है। और मैं pixels.com पे आया और यहाँ पे आके मैंने लिखा जी ज्वेलरी, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आके इयररिंग्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा आके, अभी देखें जी ये मेरे पास इयररिंग्स की फोटोज आ रही हैं, जिस तरह ये भी आ गई है। ओके, हमने एक ये इसको डाउनलोड कर लिया, सेव इमेज ये किया, इसको भी हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। एक हमने क्या किया बेटा, अपना क्या नाम है, ये इमेज हमें अच्छी लगी, या और कोई देख लेते हैं। जिस तरह ये इमेज हमें अच्छा लगा, मैंने इसको भी सेव इमेज किया और इसको भी बेटा मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब ये जी हमने दोनों इमेजेस फर्स्ट करें, हमने शॉपिफाई स्टोर में हमने ऐड कर ली। मैंने अपलोड पे क्लिक किया, ऑल फाइल्स में आया एक और ये दो, एक ये की अपलोड और एक ये की अपलोड, एक ये कर दी, ठीक है। ये वाली इमेज ऊपर आ गया, अच्छी लग रही है, ठीक है। अभी के लिए ऐसे करते हैं कि इसको सिलेक्ट किया और ये भी रिमूव कर देते हैं ताकि थोड़ी ये इसकी विजिबिलिटी इम्प्रूव लगे, ठीक है। और हमने कहा जी अच्छी इमेजेस यूज करनी है तो हमने पिक्सल से ले ली। इधर आया इस सेक्शन पे, इधर भी मैंने चेंज पे क्लिक किया, मैंने जी ये जो इमेज अपनी अपलोड की थी ना, ये इमेज मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से करवा दिया सेव, ठीक है। सेव करवाने के बाद बेटा ये सेव हो गया, ये देखिए सेव हो गया। ये दो इमेजेस मैंने ऐड कर, अब आप देखेंगे कि इसको जब मैंने रिफ्रेश किया, क्लोज प्रीव्यू, प्रीव्यू को क्लोज कर दिया और मैंने इसको यहाँ से कर दिया रिफ्रेश, ठीक है। और ये मेरे पास दो नई इमेजेस आ गई होम पेज की, ठीक है। ये देखिए ये मैंने किया था इसको, अब रिफ्रेश, अब राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया,
बेटा आपकी, अगेन मैं बता रहा हूँ, आपकी जो एसईओ है ना वो राउंड अबाउट 90% आपकी वेबसाइट की पेज की स्पीड पे मैटर करती है। हमेशा कभी भी आप अपनी वेबसाइट के पेज की स्पीड देखनी हो ना, एक बेस्ट तरीके है कि यू कैन राइट क्लिक ऑन इट, आप नेटवर्क पे क्लिक करें। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद आपने ना स्लो 3G पे अपनी स्पीड को टेस्ट करना। किस पे? स्लो 3G पे अपनी स्पीड को टेस्ट करना। मैंने कंट्रोल आर किया, अभी रिफ्रेश करके ये इसको टेस्ट कर रहा है कि मेरी वेबसाइट की स्पीड क्या है और स्लो 3G पे कितनी देर में लोड होती है। हेवन ओके। अच्छा लेकिन हमारे पास लोड टाइम अभी के लिए ये आया विच इज 23.46, ठीक है। और 23.46 का मतलब ये है कि हमारा लोड टाइम काफी ज्यादा है, हमारा लोड टाइम काफी ज्यादा है। आपको नहीं पता आपकी वेबसाइट पे आने वाला यूजर वाईफाई से आ रहा है, 3G से आ रहा है, 2G से आ रहा है या 4G से आ रहा है। आप हमेशा अपनी जो वेबसाइट है ना बेटा, वो आप उसकी जो टेस्टिंग है ना वो इस मुताबिक करते हैं कि आपकी साइड किसी नेटवर्क पे आपकी साइड अच्छी लगे। हाँ जी, आप बेटा उन्हीं इमेजेस को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैंने तो आपको जस्ट नई इमेजेस लगा के इसलिए दिखाया कि थोड़ा मैं अपना टाइम बचाऊं, टाइम सेव करूं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि जो इमेजेस मैंने वहां से बेटा डाउनलोड की थी, जो इमेजेस मैंने लगाई हैं, 2 इमेजेस लगाई जो मैंने, ये वाली इमेजेस को देखा तो बेटा इसकी गेट इन्फो पे क्लिक किया, ये है जी कोई 66 KB की थी ये साइज इसका, ठीक है, जो कि मेरा ख्याल है बहुत कम है। और ये वाली भी इमेजेस जो है ये है अपना क्या नाम है 53 KB की है। इसका मतलब है ये दोनों इमेजेस काफी ऑलरेडी काफी लो लो केबीज की थी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब आई एम गोना गो बैक। मैंने क्या किया बेटा, दोबारा से अपनी पुरानी वाली इमेजेस लगा दी, ये सेलेक्ट और गो बैक, ये चेंज किया और पुरानी हमारी इमेजेस थी, ये सेलेक्ट सेव, ठीक है। अब ये चेंज सेव हो गया, इसको भी यहां से खत्म करते हैं, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि इमेजेस मेरी क्या हो गई, रिफ्रेश मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया कि नई मैंने विंडो ओपन की और यहाँ पे आके मैंने लिखा जी extra basket.myshopify.com, ठीक है। यहाँ मैंने अपने स्टोर का पासवर्ड लगाया 1234 और ये जी मेरा स्टोर ओपन हो गया और ये देखेंगे कि वही दोबारा से वही नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, मैं आ गया बेटा यहाँ से नेटवर्क पे। मैंने यहाँ से चूज किया अब स्लो 3G, मैंने इसको स्लो 3G पे टेस्ट किया तो हैव अ लुक। ये देखिए, अब यही बेटा मेरा जो लोड टाइम आया ना वो आ गया 19.65 सेकेंड्स का। वो जो इमेजेस मैंने आगे डाउनलोड करके लगाई थी they are high on KBs, right? And they are not web optimized images. These are web optimized images. That's why अब मेरी वेबसाइट का जो पेज स्पीड है ना वो क्या खो गई,
वो इंक्रीज कर गई। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि फर्ज करें बेटा आपने कोई मैनुअली इमेजेस, आपने अपनी कोई भी इमेजेस हैं जो आपने लगानी है, आपने कोशिश करना है कि अपनी इमेजेस को पहले आपने वेब ऑप्टिमाइज इमेजेस बना लेना, ठीक है। इसकी सादा सी मैं अगर आपको एग्जांपल में आपको कोट करूं तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह लेट मी क्लिक ऑन वन ड्राइव। ये मेरा ख्याल है बात आपको समझ आई होगी। एक सेकंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं ना कोई इमेज फाइंड करना चाह रहा हूँ जो 3 से 4 MB की हो। जिस तरह से यस, स्लाइडर नंबर 1। फोर्टी 1 KB का ये भी ओके। ये देखें जिस तरह की इमेज है, और ये इमेज जो है, ये इमेज है जिस 7.3 MB का है, ठीक है। मैंने इस इमेज को अपने फर्स्ट करें, मैंने अपने होम पेज पे, या मैंने इसे अपने होम पेज पे फर्स्ट करें, मैंने क्या लगाना, चेंज पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया, और आपको नहीं पता कि आपका कोई भी इमेज हो सकता है जो 2 MB का भी हो सकता है, 4 MB का भी हो सकता है। यू डोंट नो अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि समटाइम आपने अपनी इमेज की क्वालिटी भी डिक्रीज नहीं करनी होती। चलिए ये देखिए मैंने इमेज ये अपलोड की यहाँ पे, हैव अ लुक। चलिए इमेज अपलोड हो गई, और इसको अपलोड होने के बाद मैंने इसको साथ साथ ओके, इमेज अपलोड हुई, I'm gonna क्लिक, ये सेव हो गई, यहाँ से सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये सेव हो गई। अब हमने क्या किया, हमने दोबारा से हम यहाँ पे आए और इसको रिफ्रेश किया। अब ये देखेंगे, अब मैंने नई विंडो में स्टोर को पहले की तरह दोबारा फिर ओपन किया। ये देखेंगे
राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया मैंने। I'm gonna click to network। ठीक है, और ये मैंने स्लो 3G पे किया, कंट्रोल R पे क्लिक करके इसको रिफ्रेश किया। हैव अ लुक। अब आप देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट स्पीड है ना, वो बहुत ज्यादा आपकी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, आपका जो लोड टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अभी आप देख भी रहे हैं कि आपका ये 31 रिक्वेस्ट जा चुकी हैं, 1.1 MB ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, और आपका लोड टाइम कितना हो गया है? 22.11 सेकेंड। यही हम अब क्या करेंगे कि यही जो इमेज हमने 7.3 MB का था, उसको हम क्या कर सकते हैं, हम गूगल पे आके आप सिंपली लिखें मेक इमेजेस वेब ऑप्टिमाइज। आपकी कोई भी इमेज है बेटा, आप अपनी इमेज को सिंपली क्या करना है आपको, आप यहाँ सिंपली ये लिखें जी वेब ऑप्टिमाइज इमेजेस, सिंपली ये लिखें। ये इमेज कम ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर के नाम से टूल है, इसमें अपनी इमेज आप डालें, अपलोड फाइल पे क्लिक करें, यहाँ से आप अपनी इमेज जो मैंने चूज की थी ये देखें जी, ये इमेज मैंने लगाया था, यही मैं चूज किया, और ये 7 MB का इमेज अपलोड हो रहा है। ये देखें, तो इसने इसको कंप्रेस नहीं किया, क्योंकि वो कह रहा है इसको कंप्रेस में करूंगा तो इसकी क्वालिटी और डिक्रीज कर जाएगी। तो अच्छा, ये इमेज ही मुझे अजीब से मिली है जिसको वो कंप्रेस ही नहीं कर रहा। अलबत्ता आप बेटा इस टूल पे आके ना, विच इज कॉल्ड वेब ऑप्टिमाइज इमेजेस वाले टूल पे आके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इमेजेस को वेब ऑप्टिमाइज करके आपने फिर अपलोड करनी है उनको अपनी वेबसाइट पे। उससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और आपकी वेबसाइट का लोड टाइम कम हो जाएगा, मीन्स आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हुआ करेगी। ठीक है, इसके बारे में ना मैं आपको कल इंशाल्लाह और तसल्ली से मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, ऐसी इमेज आपने नहीं लगानी। It's a best way to speed up our site by optimizing images. हाँ जी बेटा, this is the best way. Otherwise, yes, there is a Shopify app
जिसका नाम है पेज स्पीड, अपना क्या नाम है, बूस्टर, वो भी लगा सकते हैं। और तहमुज अलवी भी ठीक कह रहा है, यस बेटा, ये आपने ज्यादा एमबी वाली इमेजेस नहीं लगानी, आपने केबीस में यूज करनी है, क्योंकि गूगल आपको ये रेकमेंड करता है कि आपकी पर पेज की जो पर पेज पे जो आपने मीडिया ऐड किया होगा ना, वीडियो या इमेजेस जो आपने एक वेबसाइट के पेज पे ऐड किया होगा, वो 4 MB से ज्यादा क्या ना हो। ठीक है, जितनी भी इमेजेस हैं वो ओवरऑल 4 MB से ज्यादा की ना हो। तो उससे ये है कि आपकी स्पीड पे बहुत फर्क पड़ता है। और जब आप वेब ऑप्टिमाइज इमेजेस यूज करते हैं तो उससे ये है कि आपकी वेबसाइट और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में ना मैं कल आपको और डिटेल में बता दूंगा, और इंशाल्लाह अच्छे से मैं आपको समझा भी दूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली आस्क मी, अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर टुडे। कोई आपका क्वेश्चन है तो काइंडली जरूर पूछें। हाँ ताहिर, सही बात है कि जितना आ, आपका रिजल्ट एचडी होगा या हाई डेफिनेशन इमेज होगा तो उसका साइज उतना बड़ा होगा। इसका बेस्ट हल ये है कि आप अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर लें टूल के थ्रू। उसमें ये होगा कि आपकी ना आपकी वेब उसकी इमेज की क्वालिटी खराब होगी और वो कम साइज में भी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, हाँ जी फ्रूक, उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये है कि आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कुछ टूल्स के थ्रू, जैसे मैं अभी बताया। उससे ये है कि उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता, खासा माइनर सा फर्क आता है, एंड दैट्स एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जी कल दोबारा मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफिज।